तलवार से तेज अपनी धार रख तू, युद्ध में जाने को सेना तैयार रख तू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कल से ही रूस ने यूक्रेन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। कई मिसाइलों से भी अटैक किया है, कई बमबारी भी किया है, जिससे यूक्रेन के बहुत सारे फौजों का मौत हो गया है, आम जनता का भी मौत हुआ है। रूस ने लंबे समय से यह चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बने और इसके लिए वह यूक्रेन और अन्य जो पश्चिमी देश है जो यूक्रेन की सपोर्ट में है उनसे यह गारंटी चाहता है। और रूस की यह मांग है कि यूक्रेन सैनिकरण जो कर रहा है उसको बंद करे और किसी भी गुट में फ्यूचर में किसी भी गुट का हिस्सा न बने। दोस्तों आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे। जब सोवियत संघ 1991 ईस्वी में विघटन हुआ तो 15 देश बने, जिसमें यूक्रेन भी एक देश था। सोवियत संघ के हिस्सा होने के बाद यूक्रेन चाहता था कि हम स्वतंत्र देश बने और अपने आप को यूक्रेन स्वतंत्र देश मानता भी है, जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है और यूक्रेन कभी भी स्वतंत्र बना ही नहीं। इसके अलावा रूस का यह भी कहना है रूस बस पश्चिमी देशों का एक कठपुतली है। यूक्रेन रूस के छत्री छाया से बचने के लिए नाटो में जाना चाहता है और नाटो भी यूक्रेन को अपना सदस्य बनाना चाहता है। इसी तानातनी में रूस ने यूक्रेन के दो हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, एक लुहांस्क और दूसरा है दोनेत्स्क। इस दोनों हिस्सों पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है और वहां पर सैनिकों को जमावड़ा लगा रखा है। और रूस की अटैक यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने की वजह से कीव में 24 घंटा से ऊपर होने जा रहा है। ट्रैफिक की मामला 24 घंटा से ट्रैफिक हटने के नाम नहीं ले रहा है। बहुतों लोगों की मौत हुई है, बहुत फौजें की जान गई है। युद्ध होती है तो लॉजिक सी बात है कि दोनों तरफ से हो सकता है किसी तरफ से ज्यादा लोगों की मौत हो, किसी तरफ से कम लोगों की मौत हो, लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लोगों की मौत होती ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका पहले से ही यूक्रेन के सपोर्ट में है और युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका भी अपने बम्बर फौज को यूक्रेन भेज रहा है। इस तरह रूस पहले ही 2 इलाकों का कब्जा कर चुका है और तीसरी तरफ बेलारूस के तरफ से ही यूक्रेन पर चढ़ाई कर दिया है। बेलारूस के तरफ से ही अटैक करता जा रहा है, यानी रूस 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जिससे यूक्रेन बहुत घबराया हुआ है और यूक्रेन अपने मदद के लिए नाटो और दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी है, जिसमें यूक्रेन भारत से भी मदद मांगी है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस मामले में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह की युद्ध चल रही है और क्यों चल रही है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।